धनु राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से समझना। नया महीना प्रारंभ हो चुका है। मई का यह महीना बहुत ही बदलाव लेकर आएगा आपके जीवन में। बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव होंगे, कुछ अच्छे और कुछ नए, और कुछ बेहद ही अद्भुत बदलाव आपके जीवन में होंगे, और कुछ बेहद नकारात्मक भी हो सकते हैं, क्योंकि इस मई के महीने में आपकी राशि और कुंडली में होंगे एक दो नहीं, पूरे छह ग्रहों के परिवर्तन, राशि परिवर्तन, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सूर्य का, गुरु का, बुध का और राहु का अंत में बेहद महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है यह। इनका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं 1 से 7 मई तक का सटीक राशिफल कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों में कम से कम 70 से 80% तो आपके जीवन में घटित होने ही वाली है। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम मई के महीने का पूरा रोड मैप है आपके जीवन के लिए। और इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे स्थानों के बारे में जिन्हें आपको 1 से लेकर 7 मई तक तो भूल कर भी नहीं जाना है। इन स्थानों पर जाना मतलब कि अपने लिए आफत मोल ले आना, कष्ट परेशानी को खुद ही निमंत्रण दे देना, और आ बैल मुझे मार की कहावत को चरितार्थ कर देना, सिद्ध कर देना अपने स्वयं के लिए। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपको बताएंगे आपकी 3 बड़ी गलतियां जो अक्सर हमने देखा है कि आपकी राशि के जातक अपने घरों में कर ही लेते हैं। और ये 3 गलतियां सामान से जुड़ी हुई नहीं है, किसी अन्य विषय को इंगित करती हैं। इन 3 गलतियों को जानना बेहद आवश्यक है, वरना आपके जीवन में से नकारात्मकता को निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। और अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसे आपको मई के महीने से शुरुआत से ही करना शुरू कर देना है, और मई के महीना आपके लिए बेहद क्रांतिकारी हो जाएगा। यह जो राहु जो सबको मार रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, वह आपको तारने का काम करेगा, ना कि मारने का। याद रखना कि ज्योतिष की कहावत है कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई ना तारे, और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे। दोनों ही बातें राहु के लिए कही जाती हैं। क्यों कही जाती हैं ये 2 बातें, आपकी कुंडली के आधार पर हम आपको ये बात सिद्ध करके बताएंगे। एक छोटी सी झलक हम आपको आपकी ही कुंडली की भी देंगे, और कुछ ऐसा अद्भुत बताएंगे जिसे जानकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। आपकी कुंडली के अनुसार एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय आपको दे देंगे जिसे करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की तो होगी ही, साथ ही साथ जो भी कष्ट है, परेशानियां हैं आज के समय में चल रही हैं, उनसे आपको धीरे धीरे छुटकारा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बंधु, यह जो कार्यक्रम है यह आपके जीवन के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम ना समझिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके जीवन में इस समय तनाव की स्थिति चल रही है। विचारों की उथल पुथल से आप बेचैन रहते हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। कोई कहता है कुछ कर लो, कोई कहता है कुछ कर लो, जिससे सलाह मांगो वही अपनी एक नई सलाह आपको पकड़ा देता है। आप बेहद लाचार और असहाय महसूस कर रहे हैं। ऊर्जा की कमी, थकान, सुस्ती और मानसिक धुंध आपको चैन नहीं लेने दे रही है। इसी के साथ साथ आपके शत्रु भी सक्रिय हो चुके हैं, और इन शत्रुओं ने आपके रास्तों में रोड़े अटकाने का काम कर रखा है, जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में बड़ी समस्या महसूस हो रही है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर कुंडली दिखवाएं, उपायों पर काम करें, या किसी देवी देवता की शरण में जाएं, कोई विशेष साधना करें, किसी पद्धति को अपनाएं, किससे मदद मांगे। तो बंधुओं, यह क्यों हो रहा है, इसके विषय में हम आपको इस कार्यक्रम में स्पष्ट तरीके से बताएंगे, और इसका निवारण क्या है, समाधान क्या है, बड़ा ही सरल समाधान है, वह भी आपको बताएंगे। बंधुओं, यह जो कार्यक्रम है इसे आप हल्के में बिल्कुल मत लेना। देखो, सारी बातें हम आपको इसलिए शुरुआत से बताते हैं ताकि आपका मनोबल बना रहे और आप टिके रहें अंत तक, क्योंकि अंत तक आप टिकेंगे तो आपको कुछ यहाँ से मिलेगा, और आप लेकर जाएंगे और उसका उपयोग करके कुछ न कुछ हासिल अवश्य करेंगे। तो यह जो कार्यक्रम है यह न केवल ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, बल्कि वैदिक पद्धति पर भी आधारित है। आप समझते हैं कि हम महामाई मां बगलामुखी के साधक हैं, उनकी सेवा में रहते हैं और उनकी अनुभूतियों के आधार पर ही बोलते हैं। हमारे पास सैकड़ों हजारों मैसेज और फोन कॉल आते हैं जिनमें लोग कहते हैं कि गुरुजी, आपके द्वारा कही गई बात ज्यों की त्यों हमारे जीवन में घटित हो जाती है। यह कैसे होता है, हमें आश्चर्य होता है। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ बातें जो हम बोलते हैं वो महामाई की देन होती हैं, उनकी अनुभूतियां होती हैं, उनके विचार होते हैं, और वे आप तक पहुंचाना चाहती हैं। इसीलिए तो सतर्क करने वाले कार्यक्रम ही हम अक्सर बनाते हैं, ताकि आने वाले समय में कहीं कोई चोट ना खा बैठो, कोई नुकसान ना करवा बैठो। लापरवाही करने से अपनी ही जिंदगी को खतरे में ना डाल बैठो, बाद में फिर रोते रहोगे, कोई संभालने वाला नहीं है। आपने जिंदगी में उतार चढ़ाव खूब देखे हैं। जब जिंदगी में आनंद होता है, उठान पर जिंदगी होती है, तो सब साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही पतन शुरू होता है कोई साथ नहीं देता है। अपने से अपने लोग भी दूर भाग जाते हैं और आप पर ही लांछन लगाने लगते हैं।
ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई है, एक दो बार नहीं, कई बार आई है, लेकिन अब आप चिंता न करिए, ऐसा आपके साथ अब नहीं होगा। बंधुओं, ये बातें आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। आपको गारंटीड समाधान अपने जीवन के लिए मिलेंगे और दिमाग आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, विचारों की धुंध समाप्त हो जाएगी, दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माँ माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ यदि मन में भाव गहरा है महामाई के प्रति, तो फिर यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना बड़ी ही सौभाग्य की बात है और आज यह आमंत्रण आपको स्वयं हम दे रहे हैं, महामाई के तुच्छ से छोटे से मामूली से सेवक। तो यह आमंत्रण स्वीकार करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ और महामाई की असीम भक्ति और कृपा का अनुभव लीजिए। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। बात करते हैं 1 से लेकर 7 मई तक होने वाली 4 भविष्यवाणियों के बारे में। कुछ अच्छी और कुछ नकारात्मक भी होंगी, दोनों तरीके की होंगी, ध्यान से समझते जाना। सबसे पहली चीज, 1 से लेकर 7 मई तक आपको अपने मन को, अपने हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि एक बुरी खबर, एक नकारात्मक खबर, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे, आपके जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव रहेगा। अब यह खबर कहीं से भी आ सकती है, आपके बिजनेस व्यापार से आ सकती है, आपके काम धंधे, आपकी नौकरी से आ सकती है, आपके रिश्ते में से आ सकती है, आपके किसी अपने के साथ कुछ ऊंच नीच, भगवान न करे, महामाई न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन हो सकता है। तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना होगा। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ यही है कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना होगा और महामाई माँ बगलामुखी की शरण में जाना होगा। बेहतर यह होगा कि महामाई माँ बगलामुखी की फोटो लाइए और अपने घर में, पूजा घर में रख लीजिए। पूरे विधि विधान से उनका पूजन करना प्रारंभ करिए। यदि कोई विधि विधान नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो गाय के घी का एक दीपक ही जला लीजिए और पीले रंग का कोई प्रसाद चढ़ाकर महामाई से बस छोटा सा निवेदन ही हाथ जोड़कर कर लीजिए कि महामाई हमारी रक्षा करो, इस नकारात्मक वातावरण से हमें बाहर निकालो। बस इतना सा ही कर लीजिए। माई बहुत दयालु हैं, इतने से निवेदन से ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको शुभता का आशीर्वाद दे देंगे। तो यह आपको करना है, बहुत ही आवश्यक है। दूसरा कि आपको किसी न किसी प्रकार का पैसे का लॉस होगा, यानी पैसे का झटका लगेगा। 1 से लेकर 7 मई के बीच में किसी प्रकार का पैसे का झटका लगेगा। क्या करेंगे इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए आपको 2-3 काम करने होंगे। पहला कि पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। किसी से पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं, जो भी करना है वो सारा काम अपने हाथों से करना, खुद अपनी जिम्मेदारी पर करना है, किसी के द्वारा नहीं करवाना है। जिसको आप आगे कर दोगे पैसे के मामले में, वही आपके पैसे लेके भाग जाएगा। और ये घटना अक्सर होती ही है, आपके साथ हुई है पहले भी। पैसे को लेकर ठगी धोखा आपके साथ हुआ है, फिर होने वाला है। सावधान रहने का समय है। अगर लापरवाही करोगे तो फिर खुद बाद में कहोगे हमें फोन करके, गुरुजी आपने कहा तो था लेकिन हमने नहीं सुना। जी हाँ, हमने कल ही एक महिला है, उनकी कुंडली की थी, तो वे हमसे कह रही थी कि आपने कहा था गुरुजी कि हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, और देखिए हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हालांकि वे खुद डॉक्टर थी,
तो वे सोचती हैं कि हम तो रोज ही हॉस्पिटल जाते हैं, तो फिर ये गुरुजी इसमें कौन सी नई बात कह रहे हैं। लेकिन जब हमने उसमें कहा कि आपको तकलीफ होगी और आप हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे इलाज कराने के लिए, तो उनके साथ भी यही हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई और वे इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गई, खुद डॉक्टर होते हुए भी किसी अन्य डॉक्टर के पास गई। तब उन्होंने हमसे बात करने का निर्णय लिया और उन्होंने ये बात बताई। तो देखिए क्या है कि जो बातें हम आपको बताते हैं वे ना केवल ग्रहों पर आधारित हैं बल्कि महामाई की अनुभूतियों पर भी आधारित रहती हैं। तो इन बातों को हल्के में लेकर इग्नोर कर देना मतलब कि अपने लिए मुसीबत मोल ले लेना। कोई भी पूरे YouTube पर इस तरह से नहीं बताएगा, क्योंकि हमें भय नहीं है, डर नहीं कि कोई क्या कहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। हम दोनों तरीके की बातें करते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन समस्या यह है कि नेगेटिव बातें लोगों को इसलिए लगती हैं क्योंकि वो सत्य होती हैं, और जो सत्य है वह नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि सत्य का कोई रूप नहीं, वह अपने आप में ही सबसे ज्यादा कीमती है, वैल्यूबल है और उसका अपना एक अलग स्वरूप है। उसे बहरूपियापना दिखाने की जरूरत नहीं, अलग अलग नकाब लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए किसी को वह सत्य अच्छा लगता है और किसी को वही सत्य बड़ा कड़वा लगता है, नेगेटिव सा लगता है। लेकिन अब ग्रहों की स्थितियां और पोजीशन ही नेगेटिव है, तो उसमें भला हम क्या कर सकते हैं। तो बस ये बातें हम बताते हैं लोगों को, जिनको समझ में आ जाती है वो तो बच जाते हैं, और नहीं समझ में आती है तो बाद में ठोकर खा जाते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं है। तो पैसे को लेकर बहुत सावधान रहना है। अचानक से खर्चा आ सकता है, किसी भी प्रकार का खर्चा आ सकता है, तो अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद उठाएं। किसी पर भरोसा न करें, चाहे पार्टनर हो, चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति पर पैसे को लेकर भरोसा नहीं करना है। ठीक है। तीसरा कि कहीं इन्वेस्ट मत कर देना पैसा। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जल्दी से क्विक रिच स्कीम, शॉर्टकट लेने की बात हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अमीर बनने के लिए, जल्दी पैसा कमाने के लिए बिजनेस का कोई ऐसा मॉडल उठा लेते हैं कि जिसमें जल्दी से अमीर होने वाले हैं, लेकिन वह धोखे का मॉडल होता है, वह प्रक्रिया धोखे वाली होती है। पैसा लगा दिया लेकिन पैसा निकला ही नहीं, या एक आध बार तो पैसा कमा लिया लेकिन बाद में फिर लंबा चौड़ा नुकसान करवा कर बैठ गए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पास कुंडली भेजते हैं कि गुरुजी शुरू में तो हमको इस बिजनेस में, व्यापार में अच्छा लाभ हुआ, जैसे शेयर मार्केट की बात करें, लेकिन बाद में तो हमको बड़ा मोटा नुकसान हो गया, लाखों रुपए हमारे डूब गए। तो हम कहते हैं कि ऐसी जगह जाना ही क्यों है जहां जोखिम ही जोखिम है। वैसे भी राहु आपका एक्टिव चल रहा है इस समय, राहु शनि की युति है जो वह राहु को पूरी तरह से सक्रिय बना रही है, तो काम तो खराब कराएगी ही। ऐसे में यह मास परिवर्तन का समय है। मासिक परिवर्तन के समय में वैसे भी नकारात्मक जो गतिविधियां होती हैं वो अति सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए आपको इस 1 से 7 के बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहीं भी किसी भी प्रकार का पैसे का फिजूल खर्ची नहीं करनी है, नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है और किसी को भी पैसा यूं ही नहीं देना है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये पूछेंगे कि गुरुजी कोई हमसे 1000 रुपए मांग रहा है, 500 रुपए मांग रहा है या 1500 2000 की मदद मांग रहा है, तो क्या करें, दे कि नहीं दे। देखिए दो बातें यहाँ पर आती हैं कि वह जो व्यक्ति है वह किस प्रकार का व्यक्ति है, आप उसे अच्छी तरीके से जानते हैं या नहीं जानते, उसके स्वभाव को जानते हैं कि नहीं, कहीं वह ऐसा तो नहीं जो दोहरे नकाब वाला व्यक्ति हो, दिखता कुछ और है और अंदर से कुछ और है। ऐसा व्यक्ति है तो आप बेहतर उसे जानते होंगे, तो उसके साथ तो कोई लेन देन करना ही नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि भाई 1000 2000 4000 की बात हम नहीं करते हैं, हम बात करते हैं बड़े अमाउंट की, कि 1-8 लाख रुपए 25-50 हजार रुपए किसी को ना दो। इससे क्या होता है, झटका लगता है, बजट बिगड़ जाता है, आर्थिक स्थिति में बड़ा नुकसान हो जाता है कि भाई 1-8 लाख रुपए अगर कहीं चला गया तो बड़ा नुकसान होगा, ये सबका होगा, तो उसमें फिर परेशानी उत्पन्न होगी। 2-4 हजार रुपए का तो नुकसान सहा भी जा सकता है, तो उसकी हम बात नहीं करते हैं। तो इतने में यदि कोई काम बन रहा है तो उसको आप कर लो, उसमें दिक्कत नहीं है। समझदारी से काम लेना है, अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब इस तरीके के प्रश्न की पूछने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। बड़े बड़े अमाउंट की बात हम कर रहे हैं तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर सीधी बात समझ ली है। तीसरी बात कि आपको सड़क पर संभलकर चलना है, ऊंचे स्थानों पर सोच समझकर जाना है, फिसलने का, गिरने का डर है, दुर्घटना का, चोट लगने का भय है, वाहन आदि संभलकर चलाना है। किसी भी प्रकार की चोट, हादसा, दुर्घटना छोटी मोटी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन आपको चोट पहुंचाएगी, आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी, खास तौर से शरीर के दाहिने अंग पर इसका प्रभाव गहरा रहने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा सा संभल कर रहना है, वरना चोट खाने के बाद तो फिर संभल ही जाओगे, तो पहले से ही संभल जाना है। तो ऊंचे स्थानों पर सोच समझ कर जाना है, वाहन संभल कर चलाना है और अपना वाहन स्वयं ही चलाना है और अपना वाहन किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो ये 3 घटनाएं 4 घटनाएं नकारात्मक हो गई। अब कुछ अच्छी घटनाएं बता देते हैं। कोई आपको उपहार देने वाला है, 1 से 7 मई के बीच में आपको उपहार मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आपका कोई पुराना मित्र, आपका रिश्तेदार, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका मन का, दिल का लगाव है, ठीक है।
तो उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी। यहां तक आपने सब समझ लिया। अब ध्यान से समझिए कि आपके द्वारा की गई गलतियां क्या हैं। देखिए, आपके द्वारा की गई गलतियां छोटी छोटी सी हैं, आप भी जानते हैं। बताने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी आएं और बताएं, तब हम उन्हें कुछ सुधारें। ठीक है, तो छोटी छोटी सी 2-3 गलतियां हैं, ध्यान से समझिए। जरूरत से ज्यादा सोचना, थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। किसी भी बात पर विचार करना अच्छी बात है, आत्ममंथन करिए, अति उत्तम है। लेकिन उसी बात को पकड़कर बैठ गए और फिर दिन रात उसी में लगे हुए हैं, अपना सब कुछ भूलकर अपने कामों में भी फिर मन नहीं लग रहा है, और वह बात इतनी वैल्यूबल, इतनी कीमती भी नहीं कि उसके बारे में इतना ज्यादा विचार किया जाए। ये स्थिति आपके लिए खतरनाक है। आप कुछ दिनों से ऐसा कर रहे हैं, पिछले 15-20 दिन से या 1-8 महीने से आप ऐसा कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, टेंशन कुछ ज्यादा ही ले रहे हो, कुछ ज्यादा ही विचारशील बन रहे हो। आपको लगता है कि आप विचार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बाहर कैसे निकलें इन चीजों से, इसके लिए विचारशील हैं, लेकिन ये विचारशीलता आपको नकारात्मकता की ओर ले जा रही है, चिंतन के बजाय चिंता करवा रही है। तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, भोलेनाथ की सेवा करनी है। जब भी समय मिले मंदिर जाइए और शिवलिंग पर जल समर्पित करिए, और थोड़े से चावल, टूटे फूटे नहीं, अच्छे चावल, ठीक है, उनको शिवलिंग के ऊपर रखिए और भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा और ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। दूसरी कमी आपकी बता देते हैं, इमोशन, भावनाएं। ये आपकी कमी है, भावनाओं में बहकर कुछ भी कह जाना, भावनाओं में बहकर छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, भावनाओं में बहकर किसी पर इतना विश्वास कर लेना कि वह धोखा ही दे देता है। जी हाँ, किसी को दिल में इतनी जगह दे दी कि अब वही आपके दिल का हिस्सा बन गया, आपकी हर एक रहस्य, हर बात को जान गया, अब वह उसने धोखा दे दिया। तो फिर रोते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हमने तो इतना भरोसा किया था इसके ऊपर, हमें पता नहीं था कि यह ऐसा निकलेगा। जरूरत से ज्यादा जानकारी जब हम किसी को दे देते हैं तो असल में हमने अपनी बहुत बड़ी कमजोरी उसको पकड़ा दी। अब वह उसका कैसे प्रयोग करेगा यह उसके ऊपर है। और अक्सर ही संसार में यह देखा जाता है कि जो भी इंसान किसी की कमजोरी जान जाता है तो वह उसका दुरुपयोग ही करता है। यह आप याद रखना, यह इंसानी प्रवृत्ति है। तो किसी को इतना नजदीक मत आने दो, थोड़ा सा दूरी बनाकर रखो। ठीक है, ये आपकी कमियां हैं। तीसरी कमी कि किसी भी चीज पर विश्वास, यानी देखो इंसानों पर तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कोई ज्ञान की बात बता रहा है, धर्म कर्म की बात बता रहा है, अध्यात्म की बात बता रहा है, योग प्राणायाम की बात बता रहा है, कुछ ऐसी बात जिससे जीवन बैलेंस होता है, संतुलन बनता है जीवन का, ऐसी कोई बात बता रहा है तो उस पर विश्वास नहीं करना है। थोड़ी बहुत देर के लिए विश्वास करना भी है, बाद में सोच लेना है कि अरे कुछ नहीं होता, ये सब तो चलता रहता है, कर्म करने से होता है, काम करने से होता है, ये सबसे थोड़ी होता कि इसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो। तो मतलब कहने का यह है कि उन चीजों पर विश्वास न करना जो आधारभूत हैं, जो जीवन का संतुलन बनाती हैं और जो संयम का प्रतीक हैं, जो जीवन में उन्नति लाने के लिए चाबी की तरह कार्य करती हैं। याद रखना कि इस संसार का महान से महान, बड़े से बड़ा आदमी अंदर से आध्यात्मिक ही होता है। जी हाँ, बिना आध्यात्म उन्नति संभव ही नहीं है, ये बात याद रखना। भटकाव जरूर है और उन्नति का और तरक्की का भ्रम जरूर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उन्नति नहीं आएगी। और भ्रम है, जब टूट जाता है तो लोग कहते हैं कि अचानक से जमीन पर आ गए, तो ये भ्रम था जो कुछ समय के लिए बना था, माया थी और माया टूट गई। तो आध्यात्म बेहद आवश्यक है। कोई ज्ञान की बात बताया करे, उसे सुन लिया करो, जीवन में थोड़ी थोड़ी बातें उतारो, सब ना उतारो, कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना करो, थोड़ी छोटी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें उतारो। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं, आपको हमने आपकी गलतियां भी बता दी हैं, भविष्यवाणियां भी बता दी हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उपाय के विषय में। देखिए, आपको 2 उपाय लगातार इस पूरे मई के महीने में करने हैं। 2 उपाय, वैसे तो बहुत सारे उपाय, क्रियाएं छोटी मोटी हैं, हम आगे आने वाले कार्यक्रमों में भी बताएंगे, लेकिन उपाय छोटे छोटे होंगे और बहुत शक्तिशाली होंगे, ये निश्चित है। ठीक है, कठिन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। 2 छोटे से उपाय हैं, ये आपको जरूर करने हैं और ये चिरपरिचित उपाय हैं, सभी इनके बारे में जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग करते ही नहीं हैं, विचार ही नहीं बनाते हैं। तो याद रखना कि आपको प्रतिदिन पूरे मई के महीने में कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी है। ठीक है, कुत्ता कोई साधारण जीव नहीं है। पूरे जानवरों के समाज में यह कहा जाता है कि कुत्ता इंसान का सबसे वफादार मित्र होता है। क्यों कहा जाता है? दूसरे जानवर भी तो इंसान की मदद करते हैं, गाय दूध दे देती है, उसे तो हम माँ कहते हैं, भैंस भी दूध दे देती है, दूसरे जानवर भी तो मदद करते हैं, गधा घोड़ा ये भी बोझा ढोते हैं, लेकिन मित्र कुत्ते को कहा गया है। और मित्र एक स्थान ऐसा है जो बड़ा है, बड़ा पद है। ठीक है, तो इसे क्यों दिया गया? क्योंकि कुत्ते के अंदर इंसान के लिए भावनाएं होती हैं,
कुत्ता भावुक होता है, इंसानों के व्यवहार से जुड़ जाता है और व्यवहार को महसूस करता है और उसी पर वह प्रतिक्रिया देता है। आप देखो कि 3 दिन तक किसी कुत्ते को रोटी खिला दो किसी निश्चित समय पर, आप चौथे दिन वह कुत्ता खुद अपने आप आपके पास आएगा और आपके पास आकर ना केवल आएगा बल्कि अपनी पूंछ हिलाएगा, आपसे निवेदन करेगा, आपकी ओर आकर्षित करेगा, जैसे आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा व्यवहार करेगा। यह इसीलिए क्योंकि उसकी ऐसी प्रवृत्ति है। अब कुत्ते का आध्यात्मिक महत्व बहुत है, हम पहले भी बता चुके हैं। पितरों से संबंध है, भैरव से संबंधित है, शनिदेव से संबंधित है, राहु और केतु से भी संबंधित है। तो कुत्ते को रोटी प्रतिदिन खिलाना है। शनि अनुकूल होंगे, राहु अनुकूल होंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में शांति और तरक्की आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक और उपाय है, बहुत शक्तिशाली उपाय है, इसे 1 से 7 मई तक कर लेना और यदि इसका पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो 1 से लेकर 18 मई तक इसको करना। इस उपाय के लिए आपको करना क्या है कि रोज सुबह सुबह रोटी बनाइए और रोटी बनाने के बाद उस पर 7 लौंगे गाड़ दीजिए, सीधी फूल ऊपर की ओर, ऐसे करके 7 लौंगे उस रोटी के ऊपर आपने ऐसे खड़ी करके लगा दी हैं। ठीक है, और उन लौंगों के ऊपर आप बतासे रख दीजिए। अब इस रोटी को ले जाकर आप अपने घर की छत पर रख दीजिए, किसी छायादार जगह पर रख देना, अंदर नहीं रखना, रखना बाहर खुले में ही है, खुले आसमान के नीचे। जब इस रोटी को आप रखेंगे तो हो सकता है 1-2 दिन कुछ भी ना हो, रोटी वहीं पड़ी रहने दो, कोई बात नहीं। 1-2 दिन के बाद कौवे आने लगेंगे इस रोटी को खाने के लिए, समझ लेना आपका काम सिद्ध हो गया, पितरों को यह भोजन चला गया। चिड़िया आएगी, चींटियां आएंगी, जीव आएंगे, जो भी इसे खाएंगे आपसे तृप्त होंगे और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, कुल देवता का आशीर्वाद मिलेगा, आपके आराध्य देव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके पास पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बनने लगेगा। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर राहु अनुकूल होने लगेगा और शुक्र आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। राहु और शुक्र का अनुकूल होना यानी कि धन का आगमन होना, जीवन में बिजनेस व्यापार में उन्नति होना, कर्जा कम होना और घर में सुख और शांति का आगमन होना। तो ये सारी बातें आपने अच्छी तरीके से समझ ली, इन्हें अपने जीवन में उतारिए, आपका उद्धार होगा। मई का महीना आपके लिए बेहतरीन महीना साबित होने वाला है अगर आप इन बातों को मानेंगे अच्छी तरह से तो। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो हमने नंबर वीडियो में दे दिया है। यदि कुंडली विश्लेषण कराना है कि भाई जीवन में परेशानियां हैं तो हैं क्यों, ये छुटकारा इनसे क्यों नहीं मिल रहा, हर तरीके का उपाय करके देख लिया तब भी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है, कारण क्या है, दोष कौन से हैं, युतियां कौन सी हैं, कौन से योग है, कौन सी महादशा है, क्या है जिससे जीवन में कष्ट ही कष्ट बने हुए हैं, उनसे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, तो आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे और सटीक उपायों के साथ आपको समाधान दे देंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। हजारों लोगों का हुआ है, आपका भी हो जाएगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।